रिश्तों की पवित्रता जब लालच, नफरत और साजिश के दलदल में डूबती है तो ऐसी खौफनाक वारदातें जन्म लेती हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। ताज नगरी आगरा से एक ऐसे ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक पत्नी ने जो 45 दिनों तक अपने पति के लापता होने का रोना रोती रही, पुलिस के साथ मिलकर उसकी तलाश का नाटक भी करती रही, वो असल में अपने ही पति की हत्यारी निकली। कलयुगी पत्नी ने न सिर्फ अपने पति को मौत के घाट उतारा बल्कि उसकी लाश को अपने ही घर के बाथरूम में फर्श के नीचे दफन कर दिया और ऊपर से टाइल्स लगवा दी। आइए आपको बताते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाली मर्डर मिस्ट्री की पूरी इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ शीतल जादौन। आगरा का यह वही प्राक्षी टावर इलाका है जहां पिछले 45 दिनों से एक खौफनाक राज दफन था। यहां रहने वाले 44 वर्षीय सुरेंद्र शर्मा अचानक 18 मई को गायब हो जाते हैं। 26 मई को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। सुरेंद्र के 2 बच्चे, उनका भाई अनिल शर्मा और खुद आरोपी पत्नी रूबी शर्मा, जी हां रूबी शर्मा, सब मिलकर सुरेंद्र को ढूंढने का नाटक करते हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, रिश्तेदारों से पूछताछ होती है, लेकिन सुरेंद्र का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। किसी को क्या पता था कि जिस सुरेंद्र को पूरी दुनिया बाहर ढूंढ रही है, उसकी लाश इसी घर के बाथरूम में कंक्रीट के नीचे दबी हुई है। पुलिस पूछताछ और जांच में जो कहानी सामने आई है वह किसी भी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से ज्यादा शातिर है। पुलिस के मुताबिक सुरेंद्र शर्मा बेरोजगार थे और उन्हें शराब की बुरी लत थी। पैसे को लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता था। घर का खर्च सुरेंद्र के स्वर्गीय पिता की पेंशन से चलता था, जो उनके भाई अनिल और सुरेंद्र के बीच आधी आधी बढ़ती थी। 18 मई के दिन रूबी ने इस रोज रोज की क्लेश को हमेशा के लिए खत्म करने की साजिश रची। रूबी ने सबसे पहले अपनी दोनों बेटियों को अपने जेठ अनिल शर्मा के घर भेज दिया। इसके बाद उसने सुरेंद्र के लिए खीर बनाई जिसमें भारी मात्रा में नींद की गोलियां मिला दी गईं। खीर खाते ही सुरेंद्र बेहोश हो गए। उसके बाद रूबी ने गला घोटकर सुरेंद्र को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। हत्या करने के बाद असली चुनौती थी लाश को ठिकाने लगाना। रूबी ने इसके लिए बेहद शातिराना रास्ता चुना। उसने पहले से ही घर में रेनोवेशन का बहाना बना रखा था। अगली सुबह बेटियों को जेठ के घर छोड़ने के बाद उसने अकेले ही बाथरूम के फर्श को खोदा, सुरेंद्र के शव को गड्ढे में डाला, ऊपर से मिट्टी भरी और फिर राज को हमेशा के लिए दफन करने के लिए उसने कंक्रीट का प्लास्टर करवाकर नई टाइल्स लगवा दी। उसके बाद वह खुद थाने गई और पति के लापता होने की कहानी सुना दी। दिन बीतते गए, रूबी का नाटक चलता रहा, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट तब आया जब सुरेंद्र के भाई अनिल शर्मा को शक हुआ। दरअसल सुरेंद्र का जो एटीएम कार्ड था उसी खाते में पिता की पेंशन आती थी। सुरेंद्र गायब था, उसके बाद खाते से लगातार पैसे निकाले जा रहे थे। अब अनिल ने अपनी भाभी रूबी पर दबाव बनाया और कड़ाई से पूछताछ की तो रूबी के बयानों में अंतर आने लगा। इसी बीच एक पुराने मामले के सिलसिले में पुलिस भी वेरिफिकेशन के लिए उसके घर पहुंची। पुलिस को देखकर रूबी बुरी तरह घबरा गई। पुलिस और भाई अनिल के संयुक्त दबाव के आगे रूबी का हौसला टूट गया और उसने जो सच उगल दिया, जिसे सुनकर पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ गए। हमें सूचना मिली थी कि सिकंदरा क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति की हत्या कर शव घर में ही छिपा दिया। जब हमारी टीम ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वहां जाकर बाथरूम की टाइल्स और कंक्रीट को तोड़वाया तो नीचे से शव के अवशेष बरामद हुए। आरोपी पत्नी रूबी शर्मा को हिरासत में ले लिया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है क्या इस पूरी वारदात को, शव को दफनाने में महिला के साथ कोई और भी शामिल था। कानून की नजरों से कोई कितना भी चालाकी से बच ले, लेकिन गुनाह के पैर नहीं होते। रूबी ने सोचा था कि बाथरूम के नीचे यह राज कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन 45 दिन बाद ही सही कंक्रीट की उस दीवार को चीरकर सच्चाई बाहर आ गई। फिलहाल पुलिस इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि क्या इतने भारी शव को अकेले एक महिला के गड्ढा खोदकर दफनाने या इस खौफनाक साजिश के पीछे कोई और भी किरदार शामिल है।
क्या नाम है? अनिल शर्मा। ये क्या हुआ है? ये करीबन 1.5 महीने से गुमशुदा की उसमें था। इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लेकर रखी थी 1.5 महीने आपके से। भाई है? हाँ, मेरा खास छोटा भाई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है कि इसके वाइफ पर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, जी क्योंकि ये बार बार में किसी न किसी बात पर लेके झूठ बोलती थी। जी तो मैंने उसकी थोड़ी तहकीकात करी। तहकीकात करने के बाद में मैंने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह निकलवाए, इनके माँ के जो हैं। जी तो उसके आधार पर मैंने इससे फिर पूछा मैंने कि अगर तुझे कोई परेशानी है या किसी भी चीज़ से तू डर रही है या कोई तूने करा है या वो तुझसे कुछ कह के गया है तो मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगा। हम्म, मैंने कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। हम्म, मैंने तू एक बार बस खाली मुझे बता तो दे कि मुझसे ये गलती हो गई है या मुझसे ये कह के गया है वो। हम्म। लेकिन फिर उसने कल तक नहीं बताया। फिर आज मेरे पास में उसका कॉल आया कि आप घर आओ। तो मैं सुबह 6 बजे घर आया था इसके पास। यहाँ पर? हाँ यहाँ आपका भाई और आपकी हाँ, भाई की वाइफ ये मेरी भाई दोनों रहते हैं। अच्छा, अब उन्होंने फिर सुबह मुझे अपना कन्वेंस किया। मैंने उससे पूछा, मैंने कि कहाँ है? बोले यहीं है घर पे। मैंने घर पे कहाँ? बोली बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैंने कहा कि बाथरूम में तो है नहीं। मैंने क्या बताना चाह रही है? बोली है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में ज़मीन के नीचे है। मैंने कि ज़मीन के नीचे? मैंने कि गाड़ दिया है? बोली हाँ। तो उसके साथ कोई और भी था? नहीं, अभी हाल फिलहाल तो इतनी जानकारी नहीं हुई है, क्योंकि मैं अलग रहता हूँ, वो लोग यहाँ रहते हैं। क्या बता रही? उसकी पत्नी को पुलिस ने पकड़ लिया? आपके हाँ, भाई को? आज अरेस्ट कर लिया। यही बताया कि जमीन में कैसे मारा, कुछ बताया? ये कुछ नहीं होता है। बोल रही थी कि वो उन्होंने फांसी लगा ली थी, मैं घबरा गई। मैं घबराने के बाद में मैंने उनको ज़मीन में डाला। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस सनसनीखेज मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। अपराध जगत की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।